वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में हम तीन चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे आप पोस्ट एंगेजमेंट एड्स बना सकते हो। ठीक है, कल के लेसन में आपने सीखा था कैसे आप पेज लाइक्स के ऐड बना सकते हो। सो आज हम सीखेंगे कैसे आप पोस्ट एंगेजमेंट एड्स बना सकते हो। एंड आई रियली होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ हम सीखेंगे कि कैसे सेम पोस्ट को, अगर आपने एक एड बनाई है तो कैसे उसी सेम एड को मल्टीपल कैंपेन्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज हम सीखेंगे अबाउट सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ क्या होता है, क्यों मैटर करता है। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे तीसरी चीज। तो नंबर वन, लेट स्टार्ट विद पोस्ट एंगेजमेंट कि पोस्ट एंगेजमेंट एड्स कैसे बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो जैसे आपने अभी तक आप पढ़ते आए हो इतने सारे लेसन्स में, आई गेस आज लेसन नंबर 50 है, तो हाफ सेंचुरी कंप्लीट की हमने आज। सो अभी तक जो आप पढ़ते आए हो फेसबुक के बारे में, उसमें हमने देखा है कि तीन फेसबुक जो कैंपेन होता है वो आपका, उसमें सबसे ऊपर आता है कैंपेन, देन वी हैव एड सेट एंड देन वी हैव एड। है ना, हम यही पढ़ा है हमने। कैंपेन लेवल पे हम डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव, और यहाँ हम यूज करते हैं अपना क्रिएटिव और कॉपी, और बाकी सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं एट एड सेट लेवल। ठीक है, तो सेम ऐसा पोस्ट एंगेजमेंट एड में भी होता है। सबसे पहले आप कैंपेन में गोल डिसाइड करते हो, देन आप एड सेट लेवल पे अपना बजट वगैरह डिसाइड करते हो, देन कम्स द एड लेवल जहाँ पे आप अपने क्रिएटिव यूज करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो पोस्ट एंगेजमेंट एड हम यूज क्यों करते हैं, पहले तो ये बात करना जरूरी है। सी, पोस्ट एंगेजमेंट एड हम तब यूज करते हैं जब आपको आपके पोस्ट पे क्या चाहिए, लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स। ठीक है, सो बेसिकली आपको एंगेजमेंट चाहिए अपने पोस्ट पे, तो आप यूज करते हो पोस्ट एंगेजमेंट एड्स। ठीक है जी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ऐड। तो यहाँ पे मैं हूँ ऐड अकाउंट में, देन मैं सिंपल करता हूँ क्रिएट, और इसको बंद करते हैं। मैं जाऊंगा एंगेजमेंट पे, एंड देन मैं जाऊंगा, कल हम गए थे पेज लाइक्स पे, है ना। आज हम जाते हैं ऑन पोस्ट एंगेजमेंट। ठीक है, पोस्ट एंगेजमेंट, और देन हम कैंपेन का नाम लिख दोगे, आपको पता ही है कैसे नाम लिखना है। देन हम कर देंगे कंटिन्यू। ठीक है, देन हम बनाएंगे एड सेट। तो सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज करिए वही बॉडी बिल्डिंग वालों को ऐड दिखा रहे हैं हम, और हमने ऑडियंस सेव की थी, तो ये रही ऑडियंस बॉडी बिल्डिंग वाली। तो सेव्ड ऑडियंस से जाके हम ये ऑडियंस यहाँ से ले लेते हैं, बहुत ही आसान। और देन हम गए प्लेसमेंट पे, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट हम छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, इस ऐड में हम रखते हैं ऑल प्लेसमेंट, और एक और एड सेट बनाते हैं जिसपे रखते हैं बस फेसबुक। ठीक है, फेसबुक न्यूज फीड, तो इसमें हम रखते हैं ऑल प्लेसमेंट। और ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, किस चीज के लिए एड को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, तो यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट सेलेक्ट किया हुआ है। और ऑप्शन क्या है, इंप्रेशंस। अब देखो आप बताओ, यहाँ पे तीन ऑप्शंस है आपके पास, पहला इंप्रेशंस, दूसरा पोस्ट एंगेजमेंट, एंड द लास्ट वन इज डेली यूनिक रीच। अब बताओ, हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या सेलेक्ट किया है, पोस्ट एंगेजमेंट, मतलब भैया मेरे को चाहिए ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट। ठीक है, और फेसबुक किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा है, पोस्ट एंगेजमेंट, है ना। मतलब फेसबुक भी हमें क्या दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट। फेसबुक हमारी एड ऐसे लोगों को दिखाएगा हु आर मोर लाइकली टू एंगेज विद द पोस्ट। ठीक है, देन ऑप्शन है इंप्रेशंस। अगर मैं इंप्रेशंस ले लेता हूं, देन फेसबुक का गोल क्या होगा कि भैया मेरी एड ज्यादा से ज्यादा बार लोगों को दिखे।
ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा मेरी ऐड लोगों को दिखे, तो इससे ये जरूरी नहीं है कि मेरी पोस्ट को एंगेजमेंट मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, इस पे मैं पहले आपको बता चुका हूं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फेसबुक को पता है कि कैसे लोग आपके पोस्ट के साथ एंगेज करते हैं, कैसे नहीं करते। तो जैसा आप ऑप्टिमाइजेशन इवेंट सेलेक्ट करोगे, उसी हिसाब से फेसबुक ऑडियंस डिसाइड करेगा, और उसी हिसाब से फेसबुक आपकी एड लोगों को सर्व करेगा। ठीक है, देन लास्ट ऑप्शन था डेली यूनिक रीच, कि भैया मेरी एड ज्यादा से ज्यादा यूनिक लोगों को दिखे। अब मेरा गोल है एंगेजमेंट, कि ज्यादा से ज्यादा मुझे एंगेजमेंट मिले, तो मैं सेलेक्ट भी क्या करूंगा, पोस्ट एंगेजमेंट। अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन चाहिए होती तो मैं ब्रांड अवेयरनेस चूज कर लेता। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल, अगर आप कैप लगाना चाहते हो कि भैया मैं एक एंगेजमेंट के 1 रुपए या 50 पैसे या 2 पैसे या 10 पैसे लिख देना चाहता हूं, तो आप वो कैपिंग लगा सकते हो। इसके बारे में हमने बात की है कि कैपिंग के साथ प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, देन डेली बजट, आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हो फेसबुक पे, आप वो लिख दो। तो सपोज करो मैं 100 रुपए खर्च करना चाहता हूँ, तो लिख देते हैं। अभी क्या है कि रन माई एड कॉन्टिन्यूअसली, कि आपकी एड कॉन्टिन्यूअसली जैसी अप्रूव होगी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप एक टाइम सेट करना चाहते हो कि सपोज आपकी एड आज से लेके और किसी स्पेसिफिक डेट तक चले, तो आप वो टाइम भी सेट कर सकते हो। देन फेसबुक पेमेंट दिखा रहा है। देन व्हेन आर यू चार्ज्ड, कब चार्ज करेगा फेसबुक, तो जैसे ही आपकी एड की इंप्रेशन आई, जैसे ही आपकी एड लोगों को दिखी, फेसबुक आपको चार्ज कर देगा। देन यहाँ पे शेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेली बजट सेलेक्ट किया है। और देन फेसबुक पूछ रहा है डिलीवरी टाइप, आप एड्स को कैसे डिलीवर करना चाहते हो, स्टैंडर्ड, आराम आराम से जैसे नॉर्मली एड चलती है वैसे, या फिर एक्सिलरेटेड। अगर आप एक्सिलरेटेड लोगे तो फेसबुक आपके पैसे जल्दी से जल्दी खत्म कर देगा। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको करना है कंटिन्यू, और देन आपको यहाँ पे अपनी एड का नाम लिखना है। तो मैं सिंपल सपोज करो एड 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे ऑप्शन आ गया क्रिएट एड। ठीक है, अब क्रिएट एड, अब यहाँ से मीडिया ऐड कर देते हैं। तो ऐड इमेज, ये इमेज कर देते हैं। इमेज आ गई। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा कॉपी से, मैं लिख देता हूँ लाइक दिस पोस्ट इफ यू आर, इफ यू लव बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, और कुछ कॉल टू एक्शन बटन चाहिए लर्न मोर टाइप का, तो अगर चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, सपोज आपको लर्न मोर बटन चाहिए, तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिख दो, और फिर नीचे इसमें बटन भी आ जाएगा, पोस्ट के नीचे आ गया। ठीक है, सपोज आपको नहीं चाहिए, देन इसे कर दो नो बटन, और वहां से हट जाएगा। ठीक, और इसे यहां से कर दो अब कंफर्म। आपकी ऐड बन गई जी। तो हम आते हैं एंगेजमेंट पे, और ये रहा मेरा एड सेट, और इस एड सेट के अंदर ये ऐड है। ठीक है, अब सपोज करो अभी जो एड सेट बनाया था उसमें मैंने क्या किया था, उस एड सेट के अंदर मैंने लिया था ऑल प्लेसमेंट। अब सपोज करो मैं दिखाना चाहता हूं जस्ट फेसबुक न्यूज फीड, है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट एक और एड सेट बनाते हैं, एक और एड सेट, और ऑल प्लेसमेंट है, तो इसको चेंज कर देते हैं FB। ठीक है, और नीचे आते हैं, अब जाते हैं एडिट प्लेसमेंट, और यहाँ से इंस्टा हटा देते हैं, इंस्टा हटा दो, ऑडियंस नेटवर्क हटा दो, और फेसबुक में भी बस आप रखो न्यूज फीड, और ये इन स्ट्रीम भी हटा दो, और इन आर्टिकल भी हटा दो। ओके, और इसे कर दो पब्लिश। ठीक है, तो अब आप ये भी टेस्ट कर सकते हो कि कौन सी एड ज्यादा बेटर काम कर रही है, बस फेसबुक वाली काम कर रही है या फिर ऑल प्लेसमेंट वाली काम कर रही है। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, जो कि हमने एड बनाई, हमने वो देखा। और आप देख सकते हो, मैं अगर कैंपेन पे जाऊं, ये रहा कैंपेन, और ये कैंपेन ऑन है, तो इसे मैं कर देता हूं ऑफ। ठीक, तो ये तो पहली चीज आपने देखी कि कैसे आप
ऐड बना सकते हो। दूसरी चीज जो है हम बात करते हैं अबाउट सोशल प्रूफ। अब सोशल प्रूफ क्या होता है कि जब आप काफी ज्यादा लोगों को एक काम करते हुए देखते हो, सपोज करो एक सिंपल एग्जांपल से समझो, सपोज आप कहीं जा रहे हो और 50 लोग खड़े हैं, ठीक है, देन आपका भी एक बार मन करता है कि भाई देखूं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों भीड़ लगी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप काफी सारे लोगों को देखते हो तो आपको लगता है कि यार कुछ तो हो रहा होगा, है ना। अब सपोज करो आप जूते खरीदने जा रहे हो और दो जूते पड़े हैं, एक जूता है जिसे ऑलरेडी 50 लोगों ने खरीद लिया है, दूसरा जूता है किसी ने जिसे किसी ने नहीं खरीदा। तो जो जूता 50 लोगों ने खरीद लिया है, आपके मन में यही आएगा कि भाई ये जूता पक्का अच्छा होगा। ऐसा आपके मन में क्यों आएगा? क्योंकि इसे 50 लोगों ने ऑलरेडी खरीदा हुआ है। 50 लोगों ने ऑलरेडी खरीदा हुआ है मतलब वो 50 लोग ये अप्रूवल दे रहे हैं कि भाई ये जूता अच्छा है, तभी तो हमने खरीदा है ना। तो ये इसे ही हम क्या कहते हैं? सोशल प्रूफ। कि प्रूफ मिल रहा है, सोशल प्रूफ मिल रहा है, सोसाइटी से अप्रूवल मिल रही है, राइट। तो इसे हम कहते हैं सोशल प्रूफ। अब सोशल प्रूफ का आप एड में कैसे यूज कर सकते हो? तो सपोज करो आप कोई एड रन कर रहे हो और उसके लाइक्स हैं पोस्ट पे 5,000, है ना। तो अब इससे लोगों को क्या लगेगा कि भैया बहुत अच्छी पोस्ट होगी या बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, बहुत अच्छी सर्विस होगी, तभी इतने सारे लाइक्स हैं, वरना इतने सारे लाइक्स कैसे होते, है ना। तो इसे ही हम कहते हैं सोशल प्रूफ। दूसरी चीज, आप सोशल प्रूफ का एड यूज करो अपनी कॉपी के अंदर। जब भी आप एड लिखते हो तो उसके अंदर आप बताओ कि जैसे आपने मेरी एड देखी होंगी जिसमें मैं बोलता हूं कि मोर देन 4,000 कोर्सेज सोल्ड या मोर देन इतने कोर्सेज सोल्ड। तो ये बोल के मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक वो सोशल प्रूफ दे रहा हूं कि भैया इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी कोर्स खरीदा है, और अगर 8,000 7,000 6,000 लोग ने कोर्स खरीदा है तो ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी रॉन्ग, है ना। इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। तो इसलिए हम यूज करते हैं सोशल प्रूफ का। अब दूसरी चीज, सपोज करो कि आपने नई ऐड बनानी है एक, इसी पोस्ट में गए और इसे डुप्लीकेट करते हैं और आपको एक नई ऐड बनानी है ना। कैंपेन के अंदर नई ऐड बनानी है, इसका नाम लिख देते हैं ऐड टू। अब आप नीचे आओगे तो देखो आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक तो क्रिएट ऐड और दूसरा यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आपने एक ऐड बनाई तो आप उसी पोस्ट को अपनी बाकी एड्स के लिए भी यूज कर सकते हो। तो आप सिंपल जाओ सेलेक्ट पोस्ट और देखो यहाँ पे तीन पोस्ट हैं, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एक है ऑल पोस्ट, एक है पब्लिश्ड पोस्ट वो पोस्ट जो पब्लिश हुई है, और एक है एड पोस्ट वो पोस्ट जो कि एड के लिए आपने बनाई है ना। तो आप यहां से किसी भी पोस्ट को यूज कर सकते हो। तो सपोज करो ये पोस्ट है मेरा, ठीक है, सपोज ये पोस्ट मैं यूज करना चाहता हूं तो इस पोस्ट को सिंपल सेलेक्ट किया और किया कॉन्टिन्यू, ठीक। या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हो, चेंज पोस्ट, और देखो यहाँ पे पोस्ट आईडी लिखी है, पोस्ट आईडी, तो ये पोस्ट आईडी कर लो कॉपी और एंटर पोस्ट आईडी, सबमिट। आ गया, देखो आ गया, और इसे कर दो पब्लिश। एकदम ही सिंपल, कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं, ठीक है। तो जो आपने ऐड बनाई है उसी ऐड को मल्टीपल एड सेट्स के लिए आप यूज कर सकते हो। अभी हमने पोस्ट आईडी बनाई थी, ठीक है। अब ऐसा आप करते हो तो होता क्या है कि सपोज करो आपने एक ऐड, एक पोस्ट है आपकी, उस पोस्ट पे है 5,000 लाइक्स। आप अगर दूसरी कैंपेन बना रहे हो और सेम पोस्ट यूज कर रहे हो तो ये 5,000 लाइक्स यहां भी दिखते हैं, इस वाली कैंपेन में भी दिखेंगे, राइट। तो जो आपका पुराना एंगेजमेंट है उस एंगेजमेंट को आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उस सोशल प्रूफ को आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो अपने कैंपेन्स को अच्छा बनाने के लिए, राइट। तो सिंपल इसी तरीके से अब वापस इसी में गए, सपोज करो एंगेजमेंट में, अब सपोज करो आपको इस वाली के अंदर नई ऐड बनानी है, कौन सी ऐड, वो सेम पोस्ट आईडी। तो एग्जिस्टिंग ऐड को हमने किया डुप्लीकेट और इसको लिखा यहां पे नाम, यहां आए यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, एंटर पोस्ट आईडी और सबमिट, ठीक है। या तो सिंपल ऐसे पोस्ट आईडी लिख दो या फिर
चेंज पोस्ट, और यहां से अपनी पोस्ट देखो, सपोज करो ये यूज करना है तो इसे सेलेक्ट किया और कंटिन्यू। आप इस पोस्ट को अपनी ऐड के लिए यूज कर लो। ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन। आज आपने सीखा अबाउट सोशल प्रूफ, कैसे नई पोस्ट एंगेजमेंट ऐड बनाई जाती है और कैसे सेम पोस्ट को मल्टीपल एड्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।